तो आज हम लोग पहले पुनरावलोकन करेंगे, कल क्या पढ़ा था, फिर हम लोग उसके बाद आगे के श्लोक को देखेंगे। त एकदा तु मुनयः अर्थात शौनकादि ऋषि एक समय में प्रातुर होता हुताग्नेहा, सुबह के समय जो यज्ञ कर रहे थे उसमें आहुति देख करके, अग्नि में आहुति देख करके, सत्कृतम अर्थात सत्कार देते हुए, सूतम यानी सूत गोस्वामी को, आसीनम उनको उच्च आसन देकर के, आसान नहीं होना चाहिए, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक, आसन दिया, प्रपृच्छुर मतलब पूछा, एकदम आदरात बड़े आदर से बड़े सम्मान से पूछा। सुखदेव गोस्वामी आके बैठ गए, फिर एक एक करके ऋषि आते रहे और प्रश्न करते रहे। यही हुआ था विजय प्रभु। सूत गोस्वामी पहले आए थे कि ऋषिगण पहले आए थे? ऋषिगण पहले आए थे कि सूत गोस्वामी पहले आए थे? सूत ऐसा हुआ था कि सूत गोस्वामी आके बैठ गए, उसके बाद वेट कर रहे हैं कि भाई श्रोता आ जाए तो ऐसा नहीं था ना। तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? ठीक। यज्ञ की अग्नि को आहुति दे दी, इसका अर्थ है कि अब वो निश्चिंत होकर कथा सुनने वाले हैं, कोई टेंशन नहीं है उनको। हुताग्नय का अर्थ है कि अब वे सारे कार्यों से निवृत्त हैं, वह शांति से मन लगाकर श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर सकते हैं। आध्यात्मिक सेवाओं के लिए शाम का समय सर्वश्रेष्ठ होता है। सुबह का भी होता है, वैसे शाम का भी अच्छा होता है, लेकिन सुबह का सर्वश्रेष्ठ होता है, ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ऋषियों ने भागवत के वक्ता के लिए सत्समान एक ऊंचा आसन अर्पण किया, जिसे व्यासासन कहते हैं। व्यासदेव का दृष्टिकोण भगवान श्री कृष्ण को स्थापित करना है, और जो यह सही सही प्रस्तुत करे वही उनका प्रतिनिधि है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई सीखी थी हमने, ठीक है। जब सुखदेव गोस्वामी महाराज परिषद को कथा सुना रहे थे तो सूत गोस्वामी को बिल्कुल पास में बिठाया, क्योंकि सूत गोस्वामी को सुनाई कम पड़ता था। ये कारण था? नहीं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जानते थे कि आगे जाकर सूत गोस्वामी इस कथा को नैमिषारण्य के ऋषियों को बोलेंगे। ये कैसे पता था उनको? त्रिकालज्ञ है, त्रिकालदर्शी। यस, हम तो नहीं देख सकते भविष्य, वो कैसे देख सकते हैं? क्या इस प्रकार की भावना हमको रखनी चाहिए? नहीं। अगर हम अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं करेंगे तो हम बहुत सुखी रहेंगे। लिखा है इसमें? नहीं, यही हम सोचते हैं यही सोचते हैं कि इंद्रियों को संयमित नहीं करेंगे, इंद्रियां हमको संयमित करेंगी तो हम बहुत सुखी रहेंगे। ऐसा नहीं है। तो हम पूर्ववर्ती आचार्यों की बात समझ ही नहीं सकेंगे। यही होता ही है शुरुआत में जब हम आते हैं, तो क्योंकि इंद्रिय संयमित नहीं होती है, हृदय शुद्ध नहीं होता है, इसलिए समझ में नहीं आती बातें क्या बोली जा रही हैं। मेरा अनुभव है, सिंपल भक्ति वृक्ष की बात बता रहा था। मैंने पूछा, मैंने बताया आपको इंसान जानवर में क्या अंतर है? चुप। अच्छा, मैंने कहा ये मैं बोल रहा हूँ, आलू का दाम 50 रुपए किलो है। क्या बोला? आलू का दाम 50 रुपए किलो। तुरंत समझ में आ गया। लेकिन यह समझना बड़ा कठिन हो रहा था कि इंसान जानवर में क्या अंतर है। यहां तक कि एक टीचर थे, वो कॉलेज के प्रिंसिपल थे, जिस घर में हम क्लास कर रहे थे वो भी थे, वो आए वहां पे। खाली इतना समझाया इंसान जानवर में क्या अंतर है। तो मैंने पूछा क्या अंतर है? ना हमसे मत पूछो, हम समझ नहीं पा रहे। इतना कठिन लग रहा है उनको ये बात। तो ये जब हरे कृष्ण मंत्र जप करता है व्यक्ति, तब वह समझ पाएगा सब बातों को। जब अपनी इंद्रियों को सीमित करके करेंगे भगवान की सेवा में लगाकर, तब पूर्ववर्ती आचार्यों की बात समझ में आएगी और उनके पथ में दृढ़ रहेंगे, जो है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय लेना। जैसा गुरुजनों से सुना, जैसा श्रवण किया, समझा, उसको यथावत सबके सामने प्रस्तुत किया जाता है, मनमाने ढंग से नहीं। ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो पूछ लेना चाहिए भक्तों से और फिर बात बता देना चाहिए, लेकिन मन गढ़ंत व्याख्या नहीं करना चाहिए। अगर किसी की सम्मान की भावना नहीं है तो साधु उसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। महाराज जी बार बता रहे थे, कह रहे थे, कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमारे पास टाइम नहीं है लेकिन हमारा एक प्रश्न है तो भाई प्रश्न क्यों करने आए फिर तुम? हमारे पास टाइम नहीं तो प्रश्न क्यों करने के लिए आए? श्रोता का प्रश्न चुनौतीपूर्ण भावना से नहीं पूछना चाहिए, अपितु श्रोता को अपितु बड़े आदर एवं सम्मान के साथ पूछा जाना चाहिए। 3 उपहार आध्यात्मिक गुरु को देने होते हैं, तब ज्ञान प्राप्त होता है। एडमिशन फी, रजिस्ट्रेशन फी और ट्यूशन फी। Well, it is good. Admission fees is pranipatena. Registration fee is, but well, you can put it like this: registration fee is pariprashnina, and what is the tuition fees is sevaya, seva. प्रणिपाते मतलब प्रणाम करना व आदर की भावना से गुरु के पास जाना। गुरु प्रमाणिक होना चाहिए। परिप्रश्न मतलब आध्यात्मिक प्रश्न करना कि मेरा पर्स खो गया था, कहाँ गया? नहीं, ऐसे प्रश्न नहीं करने चाहिए। कैसे मैं आध्यात्मिकता में प्रगति करूं? सेवा मतलब उनको संतुष्ट करने के लिए सेवा करनी चाहिए। ठीक है, संतुष्ट करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेवा का अर्थ यही होता है। फिर वे ज्ञान का उपदेश देंगे, क्योंकि वे भगवान के तत्व को जानने वाले हैं, तत्वदर्शी हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाऊं।
कल कहानी सुनाना भूल गया था मैं, एक नाम, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। दो शुक्राचार्य और उसके काउंटर पार्ट कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति के बेटे हुए, इनका नाम था कच्छ। क्या नाम था? कच्छ। तो कच्छ शुक्राचार्य जी के पास गए मृत संजीवनी विद्या को सीखने के लिए, जो मरे हुए को जिला दे। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ 500 साल जाकर सेवा करो, 500 ईयर्स। फिर उसके बाद वो आते हैं, फिर कुछ सिखाते हैं, फिर कहते हैं फिर 500 साल तपस्या करो, तब जाके मृत संजीवनी विद्या उनको प्राप्त होती है। और वह भी शुक्राचार्य की बेटी का नाम क्या था? शर्मिष्ठा की देवयानी, मैं भूल रहा हूं। तो देवयानी शादी करना चाहती थी कच्छ से। तो कच्छ जो है शादी नहीं की, कहते नहीं आप तो मेरे गुरु की बेटी है, मैं शादी नहीं कर सकता। तो उन्हें शाप दिया कि तुम्हारी विद्या तिरोहित हो जाए। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, कच्छ ने भी बोला ठीक है, मैं भी तुमको शाप देता हूं कि तुम्हारा विवाह जो है ब्राह्मण से नहीं होगा। तो फिर इसलिए कालांतर में उनका विवाह ययाति महाराज से होता, क्षत्रिय से। वो नाम भूल रहा हूं, देवयानी ही नाम था शायद उसका, जो भी रहा। तो ये दिक्कत है, क्या हमारे पास कोई मृत संजीवनी विद्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और चाहे कोई भी शाप दे दे, इस हरे कृष्ण मंत्र की विद्या हमारे पास से जाने वाली नहीं है, क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र करने वाला अमृत हो जाता है, भगवान के धाम चला जाएगा। ठीक। तो हम खाली बात कर रहे थे कि इतना तपस्या कराते थे, उसके बाद ज्ञान देते थे। इतना तपस्या हमसे कराया जाएगा तो मंत्र तो दे देंगे तुमको हरे कृष्ण मंत्र, लेकिन 500 साल पहले तपस्या करो। 500 साल 5 महीना तपस्या करने वाले नहीं, 5 दिन तपस्या करने वाले नहीं है। जो विधि भगवत गीता में बताई गई, उसी प्रकार से शौनक आदि ऋषि ने सूत गोस्वामी जी से पूछा। तू का अर्थ है अवधारणा, निश्चित रूप से समझो कि वही शौनक आदि ऋषि जो 1000 साल के लिए यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने ही प्रश्न सूत गोस्वामी से कहा। क्या इसका महत्व था? ऐसा नहीं है कि वह यज्ञ करते रहे और किसी दूसरे ऋषि को बोल दिया भाई पूछ लेना, हम रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। समझ रहे हैं? एकदा आहुति देने के बाद कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। प्रातः होता हुताग्नः, विशेष प्रातः काल में अग्नि में घी की आहुति करके, नित्य कार्य जो रोज करने होते हैं और नैमित्तिक जो साल में किसी विशेष समय में करने होते हैं, श्राद्ध इत्यादि जो होते हैं, अनुष्ठान पूर्ण करके निश्चिंत हैं कथा श्रवण करने के लिए। कोई उनके पास अब कोई और कार्य नहीं है, कथा कोई सुनेंगे। मुनयः, यह उग्र श्रवा सूत गोस्वामी हमारे प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। ये मुनया शब्द शौनक आदि ऋषि के लिए है, क्योंकि बहुत सारे ऋषि थे, उसमें से उन्हें ये कैसे मालूम चला कि सूत गोस्वामी ही जानते हैं हमारे प्रश्न का उत्तर? मुनि है, जानते हो। शौनक आदि ऋषि जानते हैं कि किससे उन्हें श्रीमद् भागवतम श्रवण करना चाहिए। सत्कृतम सूतमासीनम, बड़े सम्मान के साथ उनको आसन दिया गया। ब्रह्मासन अर्थात ब्राह्मण का आसन यानी स्थान देकर उनका सत्कार किया गया। ऋषि ऊंचू अर्थात ऋषियों ने कहा, तया मतलब आपके द्वारा, और खलु मतलब निश्चित रूप से, पुराणानी यानी सारे पुराण, से इतिहासानी मतलब जो घटना बीत चुकी है, इतिहास हो चुका है, सच्ची घटनाएं वो आप जानते हैं। अनघा मतलब आपका जीवन पाप रहित है, प्रभुपाद ने बताया था। अवैध स्त्री संग, मादक द्रव्यों का सेवन, मांस और जुआ, इनसे जो व्यक्ति बचता है वही व्यासासन मिनिमम क्वालिफिकेशन है, पाप रहित होगा, वही भगवान के बारे में कुछ कह सकता है। आख्यातानि अपि अधीतानि, इस पे बोला गया था आपने व्याख्यान भी किया है और अध्ययन भी किया है। तो केवल अध्ययन करके व्यक्ति का ज्ञान उतना पुख्ता नहीं होता है जितना फिर व्याख्यान करके होता है। तो बताया गया था कि केवल पढ़ना ही नहीं होता है, अपितु उसका व्याख्यान करने से अधिक बात समझ में आती है। धर्मशास्त्राण्यतः, धर्मशास्त्र को भी आपने पढ़ा है, व्याख्यान किया है। और इसमें मुख्य बात यही थी कि उनका पहला प्रश्न या दूसरा प्रश्न ये था कि परम श्रेय क्या है और शास्त्रों का सार क्या है। तो इसलिए यह बात इंगित होता है इस बात से कि आप सारे शास्त्रों को पढ़े हुए हो, आप जानते हो, व्याख्यान किया है, उनका सार आप जानते हैं, इसलिए ये बात इनकी महत्वपूर्ण है। हे तो सूत गोस्वामी आप सभी प्रकार के पापों से मुक्त हैं। व्यासासन पर बैठने वाले को पाप आचरण से मुक्त होना चाहिए। न केवल पाप से मुक्त होना चाहिए, अपितु सभी शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है, श्रवण और व्याख्या अधिक महत्वपूर्ण है। श्रवण है सुनना और व्याख्या है समझाना। इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़े नहीं, लेकिन श्रवण और कीर्तन के द्वारा ही बात ठीक ठीक तरह से समझ में आती है। अब हम लोग आज का श्लोक पढ़ते हैं, मेरे पीछे बोलिए। प्रश्न लास्ट में क्लास के बाद मेरे पीछे बोलिए। कोई भक्त बोल सकते हैं संस्कृत? अगर कोई बोल सकते हैं तो मेरे पीछे उच्चारण कीजिए। यानी वेद, इन 7वें और 8वें श्लोक में भी श्रील सूत गोस्वामी के ही गुणों का वर्णन वो कर रहे हैं, तो 7-8 को पढ़ा के ही हम लोग रुकेंगे।
यानि वेद विदाम श्रेष्ठो यानि वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायणः भगवान् बादरायणः अन्य च मुनयः सूत अन्ये च मुनयः सूत परावर विदो विदुः परावर विदो विदो यानि वेद विदाम श्रेष्ठो यानि वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायणः भगवान् बादरायणः अन्य च मुनयः सूत अन्ये च मुनयः सूत परावर विदो विदुः परावर विदो विदो यानि वेद विदाम श्रेष्ठो यानि वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायणः भगवान् बादरायणः अन्य च मुनयः सूत मुनयः सूत परावर विदो विदुः परावर विदो विदो। माता सरस्वती हमसे कितना प्रसन्न हो रही होंगी इसकी कोई हम कल्पना नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवतम के शब्दों का हम उच्चारण कर रहे हैं। तो एक भक्त कोई और उच्चारण कीजिए। आप सरस्वती माता को प्रसन्न नहीं करना चाहते हैं प्रेम कृष्ण लोग? वो अपने को भक्त नहीं मानते, नम्र है। यानि वेद विदाम श्रेष्ठो यानि वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत अन्य च मुनयः सूत परावर विदो विदो परावर विदो विदुः। एक और भक्त बोलिए। यानि वेद वेदं श्रेष्ठो यानि वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत अन्य च मुनयः सूत परावर विदो विदो परावर विदो विदुः। तो देखिए शब्द के अर्थ बड़े स्पष्ट है, बहुत आसान है। यानी मतलब वह सब वेद विदाम श्रेष्ठो, वेद विद, वेद को जानने वालों में जो सर्वश्रेष्ठतम है, ज्येष्ठतम है, वो भगवान बादरायण। बादरायण मतलब बदरी जिसका घर है, मतलब उनके आश्रम में उस समय बेर के पेड़ हुआ करते थे। कहाँ? हिमालय में रहते थे, बद्रिक आश्रम कहा जाता है। तो बदरायण का मतलब हो गया बादरायण शील व्यासदेव। वेद जानने वालों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं वो हैं व्यासदेव। तो वह जो कुछ जानते हैं वो आप हे सूत गोस्वामी जानते हो। पहली लाइन का अर्थ समझ में आ रहा है? अन्य च मुनेह सूता, हे सूत गोस्वामी जो अन्य मुनि हैं, जो अपनी अपने कुछ मतामत भी देते हैं, परा पर अवर विदुः। पर मतलब परमात्मा, आध्यात्मिक विषय, अवर मतलब भौतिक जगत के बारे में। तो जो भगवान के बारे में जानते हैं और इस जगत के बारे में जानते हैं, जो अन्य मुनि संबंध जो कुछ भी जानते हैं वह सब कुछ भी आप जानते हो। मतलब वेद का जो सार है वो आप जानते हो, और वेद से इतर, वेद से अलग जो लोगों ने अपने मतामत दी है उनको भी जानते हैं। मतलब सही कंक्लूजन जानते हैं। और अगर जहां अन्य शास्त्रों में जो दोष है, शास्त्र नहीं बोलना चाहिए, अन्य सिद्धांतों में जो दोष है उसको भी आप जानते हो। समझ रहे हैं? कई बार श्रील प्रभुपाद जी मायावाद का खंडन करते हैं। क्यों करते हैं? मायावाद पढ़ने की हमको जरूरत नहीं है, लेकिन खंडन समझना, उसमें उसके दोष को समझना पड़ता है हम लोग को। गाड़ी कैसे चलाएं जानना जरूरी है, लेकिन एक्सीडेंट कैसे ना हो यह भी जानना जरूरी है। समझ रहे ना मेरी बात? जैसे आप लोग मशीन चलाते तो मशीन चलाना जानना जरूरी है, लेकिन एक्सीडेंट से बचना यह भी जानना जरूरी है। नहीं समझ रहे हैं? तो कह रहे हैं कि जो भगवान बादरायण जानते हैं वो आप भी जानते हो। इस पे तरह विचार कीजिए, व्यासदेव कितना जानते होंगे, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। और वह सब कुछ श्रील सुत गोस्वामी जानते हैं। कितने अद्भुत हैं, उसका कारण अगले श्लोक में बताया जाएगा। और अन्य जितने भी मुनि हैं, हम तो मुनियों का नाम भी नहीं जानते, वो जो कुछ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अलग उनके मतामत है, उन सब मतामत को खंडित करके आप शास्त्रों का सार बता सकते हो। फिर उस श्लोक पे, उस प्रश्न पे नजर रखिए। प्रश्न 2 क्या है? शास्त्रों का सार क्या है जिससे आत्मा सुखी हो, और परम श्रेय क्या है? तो हर मुनि बोल रहा है परम श्रेय ये है, परम श्रेय वो है, परम श्रेय ये है।
आप रिलेट कर पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? और वो हर मुनि ये कह रहा है कि ना, वो सही नहीं बोल रहा है। अगर आप ये करोगे तो आप सुखी होगे, अगर आप ये करोगे तो आप सुखी होगे। शास्त्रों का सार ये है, शास्त्रों का सार ये है, शास्त्रों का सार ये है। समझ में आ रहा है? तो सूत गोस्वामी के इन गुणों को कहना कि आप सब जानते हैं जो श्रील व्यासदेव जानते हैं, और आप उन मुनियों के मतामतों को भी जानते हैं जो अलग अलग मतामत प्रस्तुत करते हैं। मतलब हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारे प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। बहुत इससे पहले हम आगे बढ़े, जरा ठहरिए और विचार कीजिए। शौनक आदि ऋषि के हृदय में प्रश्न है या नहीं है? इस समय जब वह सूत गोस्वामी का गुणगान कर रहे हैं 8वें श्लोक तक, तो 9वें श्लोक में पहला प्रश्न है, तो क्या उनके मन में है कि कुछ पूछना है कि नहीं पूछना है? आप मेरी बात समझिए। उन्होंने प्रश्न पूछना है तो उनको विश्वास है कि उनके मन में क्या प्रश्न है, परम श्रेय क्या है, कहां से मालूम चलेगा? अखबार से नहीं मालूम चलेगा, शास्त्र से मालूम चलेगा। इन शास्त्र तो बहुत सारे हैं, तो उनके मन में है कि हाँ भाई, हमें शास्त्रों का सार इनसे पूछना है कि परम श्रेय क्या है। तो वो अपने विश्वास को सूत गोस्वामी पे प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं कि आप सारे शास्त्र को जानने वाले हैं, और वह जो शास्त्रों का सार नहीं है, जो अन्य लोगों ने बोला है, उसको भी आप जानते हो। तो सबको छांट करके आप हमारे सामने प्रस्तुत कर पाएंगे कि विश्वास है उनको, इसलिए श्लोक बोल रहे हैं। डज इट मेक सेंस? हाँ, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं अनुवाद। हे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यासदेव के ज्ञान से अवगत हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस शब्द को जरा ठीक से पढ़िए, इस वाक्य को। हे सूत गोस्वामी, आप इसमें आगे कॉमा लगा सकते हैं। ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यासदेव के ज्ञान से अवगत हैं। मतलब ये वेद वेदाम श्रेष्ठ भगवान बादरायण, ये है व्यासदेव जी के लिए कहा जा रहा है, और वह जो जानते हैं वो आप जानते हो, ये बात बोल रहे हैं। आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं। उन मुनियों को जानते हैं मतलब उनके सिद्धांतों को जानते हैं। आपके पास कुछ पढ़ने लिखने के लिए आज है नहीं क्या? कहां देख रहे हैं? सो रहे थे आंखें खोल के, सुन रहे हैं? थोड़ा देखिए बेटा सामने, तो समझ में आएगा। तो आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात हैं। देखिए, भौतिक ज्ञान क्या होता है? पृथ्वी के तत्व, सृष्टि के तत्व क्या है, सबका विचार करना। मतलब ये ज्ञान योग की बात मान लीजिए, मोटा मोटी ज्ञान योग नहीं, सांख्य योग, सांख्य योग की बात, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश इत्यादि। और आध्यात्मिक ज्ञान मतलब परमात्मा का विज्ञान। तो वह सारा ज्ञान आप जानते हो, ये बात बोल रहे हैं। सारार्थ दर्शनी विदाम इंगित करता है वह लोग जो जानते हैं, वेद को जानने वाले लोग। परावर वेद अर्थात जो लोग सगुण एवं निर्गुण ब्रह्म दोनों से अवगत है। मतलब सगुण ब्रह्म कह लीजिए ये जो भौतिक जगत है, और निर्गुण मतलब भगवान के बारे में। बाल प्रबोधिनी किसने लिखी है? किसी को याद है नाम उनका? केदारलाल जी ने। परंतु सूत परंपरा से धर्म, अर्थ, काम आदि विषयों के जो शास्त्र हैं, उनको एक सूत जानने में समर्थ होता है। सूत मागध बंदीगण, ये सब सूत लोग पुराण आदि की बात जानते थे। तो मान लो सूत गोस्वामी कहें कि भाई मैं सूत परंपरा से हूं, तो मैं धर्म, अर्थ और काम आदि के बारे में जानूं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परंतु ऋषियों के द्वारा प्रणीत मतलब दिए गए मोक्ष विषयों को वह कैसे जान सकता है? यदि यह आशंका हो तो उस पर यह श्लोक कह रहे हैं। लिंक समझ में आ रहा है? मान लो सूत गोस्वामी कहे भाई मैं तो सूत हूं, मैं पुराण के बारे में जान सकता हूं और कुछ शास्त्र जानता हूं, धर्म अर्थ काम के बारे में जो बता रहे हैं, लेकिन अब मोक्ष के बारे में आप पूछ रहे हैं तो वो कैसे मैं जानूंगा? तो इस पे श्लोक कह रहे हैं ना, जो व्यासदेव जानते हैं वेदांत सूत्र तक सब कुछ आप जानते हो, और अन्य मुनि जो बोल रहे हैं वह भी आप जानते हो। आपने पिछले श्लोक में क्या सुना था? सेति त्वया खलु पुराणानि, हाँ, सेतिहासानि चानघ व्हाट इज दैट आगे? धर्मशास्त्राणि यान्युतः।
आख्यातानि विदितानि धर्मशास्त्राणि यान्विता। तो ठीक है, हमने सब कथा कहानी कही हमने, ये कैसे कह सकते हो, ये कैसे जानते हो कि मैं मोक्ष के बारे में भी जानता हूं? तो इस पे श्लोक कह रहे हैं, कितना सुंदर लिंक देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, कठिन हो रहा है? ओके। ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं श्रील व्यासदेव जी, और वह जो कुछ जानते हैं तथा पर अर्थात परमात्मा विषयक, परावर शब्द आया था ना, पर वहां पे अर्थ हुआ परमात्मा के विषय में, और अवर अर्थात प्राकृत जगत के विषय में जो अन्य विद्वान जानते हैं वह सब आप जानते हैं। मतलब जो श्रील व्यासदेव जानते हैं वो कौन जानता है? सूत गोस्वामी। और पर मतलब भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में, और अवर मतलब इस जगत के बारे में। प्राकृत शब्द का मतलब होता है मटीरियल, इस जगत के बारे में अन्य मुनि जो कुछ भी जानते हो आप सब जानते हो। मतलब कैसे मुक्त हो, कैसे भगवान के धाम पहुंचे, ये सब आप जानते हो। आपको याद है एक श्लोक और बोला गया था, छठा प्रश्न था क्या? धर्म ने किसकी शरण ली है? तो ये सब बड़े कठिन प्रश्न हैं। अगर आपके पास श्रीमद् भागवतम ना हो तो बताइए उसका उत्तर, आप बता दीजिए क्या उत्तर है उसका, कि धर्म ने किसकी शरण ली है? भगवान तो चले गए माता जी, प्रश्न ये है कि भगवान अपने धाम चले गए तो धर्म ने किसकी शरण ली? तो ये तो भागवत से मालूम चल रहा है ना कि भगवान भागवत में है। आप प्रश्न समझिए, प्रश्न बड़ा कठिन है। अगर हमने श्रीमद् भागवतम नहीं सुनी होती तो हमें क्या मालूम चलता कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है? एक एक प्रश्न बहुत कठिन है। भगवान कृष्ण देवकी और वसुदेव के घर में क्यों जन्म लिए? ये बड़े हैवी, बड़े गंभीर प्रश्न है। तो ये तो सूत गोस्वामी जी से पूछा जा रहा है कि वो भी इसी प्रकार के दिग्गज भक्त हैं और विद्वान हैं। श्रील व्यासदेव का विद्वानों में श्रेष्ठ होने के कारण को भगवान शब्द से कह रहे हैं। अब ये बात आपको प्रभुपाद की टीका में मिलेगी, अब देखिएगा। तो इसीलिए प्रभुपाद सारे आचार्यों को लेते हैं, इस पॉइंट पे देखिएगा। इससे यह सूचित होता है, बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट, इससे यह सूचित होता है कि उनके उपदेश का विस्मृति के द्वारा तिरोभाव हो पाना संभव नहीं है। श्रील सूत गोस्वामी किसके शिष्य हैं? व्यासदेव जी के भी शिष्य। तो व्यासदेव स्वयं भगवान है और वह सब कुछ जानते हैं, और उन्होंने आपको ज्ञान दिया है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि उन्हें दिया तो है लेकिन मैं भूल गया। कितना सुंदर रसमय टीका है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? भगवान बादरायण कहने का अर्थ है कि भगवान आपके गुरु रहे हैं, भगवान ने आपको सिखाया है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं भूल गया ना। भगवान अपनी कृपा से हृदय को ज्ञान करते में प्रकाशित कर सकते हैं ना। तो कहते हैं ना, आप भगवान के शिष्य हैं, जो व्यासदेव जी जानते हैं वो आप जानते हैं। उसका कारण अगले श्लोक में बताएंगे। और आप ये भी नहीं कह सकते कि ज्ञान भूल गया। आप भगवान के शिष्य हो, भगवान की कृपा से आपको सब कुछ याद है, समझ में आता है। देख रहे हैं एक एक शब्द का कितना रसमय टीका है। और आपका पुराण आदि की वृत्ति में उत्तम होना यह भी आवश्यक है। इसको सूत शब्द के संबोधन के द्वारा सूचित कर रहे हैं, क्योंकि सूत लोग जो है वो पुराण आदि बोलने में एक्सपर्ट हुआ करते थे। तो सूत बोल रहे हैं मतलब व्यासदेव जो जानते हैं वो तो आप जानते ही हैं, और पुराण इत्यादि को भी आप ठीक से जानने वाले हो, ये बात बोल रहा है। बालकों, क्या ये बाल प्रबोधनी आपको समझ में आ रही है? हे बालका, समझ में आ रहा है ना? कितनी बहुत सिंपल सी है लेकिन बहुत रसमय टीका है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य, श्रीमद् भागवत ब्रह्मसूत्र या बादरायणी वेदांत सूत्र की स्वाभाविक टीका है। टीका मतलब कमेंट्री। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं तब प्रभुपाद जी के तात्पर्य पे मैं कुछ तात्पर्य दे रहा हूं, तो मैं प्रभुपाद जी की टीका पे टीका दे रहा हूं। समझ रहे हैं इसको? टीका मतलब टिप्पणी, कमेंट्स। इसे स्वाभाविक कहा जाता है क्योंकि व्यासदेव वेदांत सूत्र तथा समस्त वैदिक साहित्य के सार रूप इस श्रीमद् भागवत के ग्रंथकार हैं। श्रीमद् भागवतम, ये ब्रह्म सूत्र क्या है, वेदांत सूत्र क्या है, समझना चाहिए। वेद का अंत, ज्ञान का अंत, ऐसे मान के चलिए। वेदों का जो सार है उसको श्रील व्यासदेव जी ने सूत्र रूप में, छोटे छोटे फॉर्मूलों के रूप में रखा हुआ है। जन्मादि अस्य यतः, उसके बाद क्या है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ततो क्या है, तत्तु समन्वयात, ऐसे छोटे छोटे सूत्रों में रखा है। और इसको समझना कठिन है, इसलिए उन्होंने श्रीमद् भागवतम के रूप में इसकी खुद ही टीका करी। नहीं समझ में आ रहा है? और क्या आप लोग जो लोग सुने हैं 1.1.1 में, आपको पूरा पूरा याद ना हो, लेकिन यह तो याद है ना कि दर्शाया गया था किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र के ऊपर टीका है। जैसे बोला गया था धीमहि, तो बोले यहाँ पे शब्द धीमहि आ रहा है, तो वहां पे सूत्र था अथातु ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा का फल होता है मेडिटेशन, धीमहि। तो उसे समझ में आना चाहिए कि यह अथातु ब्रह्म जिज्ञासा के ऊपर टीका है। जो लोग सुन रहे हैं उस बात को, मेरी बात समझ पा रहे होंगे।
तो और अगर और पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, तो जीव गोस्वामी जी की टीका पढ़ सकते हैं। उसमें और व्याख्या की है कि कैसे कैसे एक एक श्लोक उसका जो है वो टीका है भागवत के ऊपर। व्यासदेव के अतिरिक्त अन्य ऋषिगण यथा गौतम, कणाद, कपिल, कपिल यहाँ पे अर्थ है नास्तिक कपिल, पतंजलि, जैमिनी तथा अष्टावक्र 6 विभिन्न दार्शनिक प्रणालियों के ग्रंथकार हुए हैं। आस्तिकता की पूर्ण व्याख्या वेदांत सूत्र में है, जबकि अन्य दार्शनिक चिंतन प्रणालियों में समस्त कारणों के परम कारण के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता। समझ में आई? वेदांत सूत्र अपने आप में पूर्ण है और वह भगवान को स्थापित करता है, लेकिन अन्य जो सिद्धांत हैं उसमें भगवान का व्याख्या नहीं होती और वह भगवान को एकदम स्पष्ट रूप से नहीं व्याख्या होती कि गोलोक जाना है, कृष्ण हमारे भगवान हैं, इस व्याख्या आप नहीं समझ पाओगे इस प्रकार से। फिर भी हैं और उनकी गलतियों को एक जो व्यास जो वक्ता बोल रहे हैं उनको पता होना चाहिए, ताकि वह वेदांत सूत्र के या भागवत के सिद्धांत को, इन सारे सिद्धांत को काटते हुए स्थापित कर सकें। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और यह अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो चैतन्य चरितामृत आप पढ़ेंगे, आदि लीला में प्रभुपाद जी बहुत लंबे लंबे तात्पर्य लिखते हैं, जहां पे प्रकाशानंद सरस्वती और चैतन्य महाप्रभु के बीच में वार्तालाप होता है। तो वहां पे वो कुछ मायावादी बातें बोलते हैं, तो उसमें बहुत लंबे से विस्तार से बताया गया किस प्रकार से मायावाद के दोष वहां पे होते हैं, उसकी व्याख्या वो कर रहे हैं, तो उसको काट रहे हैं इस प्रकार से। कोई व्यासासन पर तभी बैठ सकता है जब वह दर्शन की समस्त प्रणालियों से अवगत हो, जिससे वह अन्य समस्त प्रणालियों के खंडन में भागवत के आस्तिकतावाद को प्रस्तुत कर सके। अब आप कहेंगे क्या प्रभु जी आपको बाकी सारी फिलॉसफी पता है? ईमानदारी की बात करूं तो नहीं, हमारे पास इतना समय ही नहीं कि इन फिलॉसफी को पढ़ें। जो श्रीला प्रभुपाद जी समझाते हैं और जिस प्रकार से मायावाद का खंडन करते हैं वो हमारे लिए पर्याप्त है। जो भक्त और अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं तो वह उनके पास खुली छूट है कि उसको पढ़ सकते हैं, हमारे पास समय नहीं है। श्रीमद् भागवतम के तात्पर्यों के द्वारा, प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के द्वारा ही उनका खंडन स्वाभाविक रूप से हो जाता है। जैसे अगर आप भगवत गीता की गीता भूषण टीका पढ़ रहे हैं या पढ़े होंगे तो उसमें भी आप देखेंगे, और उसी को आधार लेकर प्रभुपाद जी लिखे हैं, तो मायावाद के बहुत सारे सिद्धांतों को वहां पे खंडन किया जा रहा है। जो लोग श्रवण कर रहे हैं वो समझ रहे हैं, जैसे वो कहते हैं एक ही आत्मा है जो सभी आत्माओं के रूप में खंडित हो गई है, तो वहां पे भगवद गीता के ही द्वारा आचार्यपाद उसको पूरा खंडित कर देते हैं। तो हम लोगों को अन्यथा मायावाद पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। श्रीला सूत गोस्वामी उपयुक्त शिक्षक थे, मतलब हम लोग केवल श्रीला प्रभुपाद और पूर्ववर्ती आचार्यों की बात को रिपीट करें और उसी को समझ लें, ये हमारे लिए पर्याप्त है, उसी से हम कन्विंस रहेंगे। श्रील सूत गोस्वामी उपयुक्त शिक्षक थे, इसलिए नैमिषारण्य के मुनियों ने उन्हें व्यासासन पर बिठाया। ये बात मैं पहले भी व्याख्या कर चुका था कि नर्सरी की क्लास में बैठ कोई भी सकता है, लेकिन पढ़ा कोई भी सकता है ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि नर्सरी की क्लास में चौथी क्लास के बच्चे को बोल दिया जाए कि आप इसको पढ़ाओ, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए जो व्यक्ति बोल रहा है उसे भागवत के सिद्धांत को ठीक ठीक समझा हुआ होना चाहिए, गलत प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। श्रील व्यासदेव को यहां पर भगवान कहा गया है क्योंकि वे प्रामाणिक शक्तावेश अवतार है। देखिए बाल प्रबोधिनी में पढ़ा था कि नहीं बात, तो प्रभुपाद जी सारी टीकाओं को लेते हैं इस प्रकार से। शक्त्यावेश अवतार है, शक्ति आवेश अवतार का समझना चाहिए। आवेश मतलब एब्जॉर्प्शन कह लीजिए, शक्ति आवेश मतलब जिनमें भगवान की शक्ति निवेशित की गई है। शक्तावेश समझ रहे हैं, शक्ति प्लस आवेश, शक्ति आवेश। तो भगवान व्यासदेव में कौन सी शक्ति आवेशित की गई है? शास्त्र रचना करने की। जहां तक मैं श्रवण किया हूं और प्रभुपाद जी के तात्पर्य में एक जगह पढ़ा भी हूं कि हमारे व्यासदेव जो है वो साक्षात भगवान नारायण है। और अगले मनवंतर में कि अगले कलयुग में, अगले कलयुग में, जहां तक मुझे स्मरण हो रहा है, अगले कलयुग में अश्वत्थामा व्यासदेव बनेंगे। तो व्यास वस्तुतः एक पोजीशन है जिसको अलग अलग व्यक्ति अलग अलग समय में धारण करते हैं। लेकिन जो मैंने श्रवण किया है, अभी मेरे पास रेफरेंस नहीं तो मैं इसलिए तुरंत नहीं कोट कर सकता कि भगवान व्यासदेव जो भी हमारे भगवान व्यासदेव में स्वयं साक्षात नारायण है। इसको पढ़ाऊं, लेकिन अब कहाँ पढ़ाऊं, हम लोग जैसे पढ़ते जाएंगे आएगा बीच में कहीं ना कहीं। यस, तो यहां तक कोई प्रश्न है किसी भक्त का? ओके, आगे बढ़ते हैं।
अब ये आज लगता है क्लास जल्दी समाप्त हो जाएगी, तो आप लोग खुश हो जाइए। इतनी जल्दी खुश मत हो, अभी खोई नहीं है। अच्छा, अब मेरे पीछे बोलिए। वेतत्वं सौम्य तत्सर्वम्। वेतत्वं त्वं सौम्य तत्सर्वम्। थोड़ा सा जोर से बोलेंगे। तत्त्वतस्तदनुग्रहात् तदनुग्रहात् ब्रूह्यो स्निग्धस्य शिष्यस्य स्नग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत गुह्यमप्युतः। वेतत्वं सौम्य तत्सर्वम् वेतत्वं त्वं सौम्य तत्सर्वम्। तत्त्वतस्तदनुग्रहात् तदनुग्रहात् ब्रूह्यो स्निग्धस्य शिष्यस्य स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत गुह्यमप्युतः। वेतत्वं सौम्य तत्सर्वम् वेतत्वं सौम्य तत्सर्वम्। तत्त्वतस्तदनुग्रहात् तदनुग्रहात् गृह्यो स्निग्धस्य शिष्यस्य स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। गुह्यमप्युतः। तो कह रहे हैं वेतत्वम, त्वम मतलब तुम या आप, सौम्य मतलब हे साधु मृदु स्वभाव वाले सूत गोस्वामी, वे तत्वम वह सब कुछ जानते हैं आप। तत्सर्वम, तत्सर्वम मतलब वह सब कुछ तत् मतलब वो सब कुछ जो व्यासदेव जानते हैं, अन्य मुनि जानते हैं पर अवर ज्ञान के संबंध में। तत्सर्वम, सर्वम समझते हैं, सर्वम मतलब क्या होता है? सब कुछ। वह आप सब कुछ जानते हो, और ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से जानते हो। ये भी बड़ा बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर टीका में आएगा ये बात। देखिए, कोई व्यक्ति कह सकता है हम फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, बायोलॉजी पढ़े, ये पढ़े वो पढ़े, बोलते हैं ऐसे, लेकिन जरूरी नहीं है कि गहराई में पढ़े हैं। सब अंतर समझ रहे हैं? बहुत सुंदर। ये जब मैंने उसका सुना था ना, बहुत अच्छा लगा था टीका में। हो सकता है सूत गोस्वामी जी, क्योंकि फिर भाई प्रश्न सोचिए, शास्त्रों का सार क्या है? वह व्यक्ति शास्त्रों का सार नहीं बता सकता जिसने शास्त्रों को ऊपर ऊपर से पढ़ा है। जैसे मेरी इच्छा है कि भक्ति रसामृत पढ़ाऊं, ईमानदारी से बोल रहा हूं, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ाऊं, लेकिन अभी मैंने उसको तत्व में नहीं पढ़ा है, ऊपर ऊपर से पढ़ा है। यादवपति फिर पढ़ा लेंगे अभी। ये नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल नहीं जानते, ईमानदारी की बात है कि नहीं? ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं जानते। मोटा मोटा हम लोग कहते हैं मोटा मोटा पढ़ा है, मोटा मोटा जान रहे हैं, लेकिन अभी मतलब वो पकड़ नहीं है कि पूरा पढ़ा दे। पहला श्लोक कितना कठिन है ना? वो पालिका जो भी है। अभी महाराज जी को अगर हम कहते हैं, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज को, महाराज पढ़ा देंगे तो महाराज तो पूरा 6 महीना पढ़ा देंगे उसको, है कि नहीं? तो तत्व में जान रहे हैं, अंतर समझ रहे हैं। हम लोग श्रवण किए हैं तो कुछ कुछ अंश जान रहे हैं उसका, लेकिन अभी पूरी पकड़ नहीं बनी है कि उसको पढ़ा सकें। समझ रहे हैं मेरी बात? उस ग्रंथ को अभी पूरी पूरी नहीं पकड़ बनी हुई है। तो कह रहे हैं कि तत्व, आप इन सबको तत्व में जानते हैं। इसी से आप पकड़ लीजिए इस बात को कि कितना सूत गोस्वामी जानते होंगे। इस श्लोक को हम कभी इस प्रकार से नहीं देखे होंगे। एक शब्द सोचिए, तत्व, तत्सर्वम तत्व। जैसे मोटा मोटा गीता सब लोग जानते होंगे, इज इट नॉट? मोटा मोटी जानते होंगे, ऊपर ऊपर से जानते होंगे, लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि हर श्लोक को तत्व में जानते हैं। ऐसा हम नहीं बोल सकते, इज इट नॉट? एक ग्रंथ पकड़ लिया भगवद गीता को, क्लेम कर दे कि कोई तत्व में पूरा भगवद गीता समझता, बहुत मुश्किल है। तो कह रहे हैं कि हे सौम्य, हे साधु, हे मृदु स्वभाव वाले सूत गोस्वामी, आप सब कुछ तत्व में जानते हैं। कैसा कैसा, कौन कौन शास्त्र, क्या क्या श्लोक, क्या अर्थ है उसका, सब कुछ। अद्भुत शक्ति सूत गोस्वामी की। तो कहेगा अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैं सब कुछ जानता हूं? तो कह रहे हैं तद अनुग्रहात्। अनुग्रह मतलब समझते हैं आप? अनुग्रह मतलब कृपा। किन्होंने कृपा किया? तद मतलब आपके गुरुजनों ने, व्यासदेव जी ने आप पर अनुग्रह किया, इसलिए सारे वेदों का सार तत्व में आप जानते हो। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? पहली लाइन। अब वो कह रहे हैं, मान लीजिए सूत गोस्वामी कहें भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि मेरे गुरुजन ने मुझको ही बताया है? तो कह रहे हैं ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य। ब्रूयु का अर्थ होता है कहते हैं।
स्निग्धस्य मतलब जो शिष्य प्रेमवत होता है, अपने गुरु के प्रति प्रेम से भरा होता है, उसका बहुत श्रद्धा होता है, सेवा की भावना होती है। तो ब्रूहु स्निग्धस्य शिष्यस्य, जो स्निग्ध शिष्य होता है उनको गुरुवो गुरुजन गुह्यम अपि उत, गुरुजन गुह्य बात भी बताते हैं। गुरुवो गुह्यम अपि उत, उत मतलब निश्चित ही, गुह्य बात भी निश्चित रूप से बताते हैं, क्योंकि उसका अपने गुरुजनों के प्रति प्रेम पूर्वक व्यवहार होता है, स्निग्ध व्यवहार होता है। समझ पा रहे हैं? इसका भी रिलेशनशिप है वही पहले प्रश्न से, शास्त्र का सार क्या है, तो वो बहुत गुह्य बात है। तो आपके गुरुजनों ने निश्चित रूप से आपको बताया होगा बेटा ये चीज, बेटा तो नहीं बोले मतलब, लेकिन मतलब बताया होगा। आप आगे जाकर की नारद जी के जीवन में भी देखेंगे, वो बहुत ही विनम्र शिष्य थे। तो जो वेदांती भक्ति वेदांत थे, वह घर छोड़ने से पहले, उनका घर छोड़ने से पहले भगवत ज्ञान, भक्ति का बड़ा गुह्य ज्ञान उनको दिए थे। क्यों दिए थे? उनके विनम्र सेवा भावना को देख करके। डज इट मेक सेंस? प्रभुपाद जी इस बात को एम्फसाइज करेंगे। एम्फसाइज को क्या बोलते हैं? बल देंगे, गुरुत्व देंगे। इसलिए मैं इस पर थोड़ा बल दे रहा हूं। भले ही व्यक्ति बुद्धू हो, लेकिन अगर सेवा की भावना है तो फिर गुरु उसको गुह्य ज्ञान देते हैं। नारद जी का क्या बताइए, 5 साल की उम्र में क्या बुद्धिमानी थी? कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते बहुत बुद्धिमान थे, बहुत प्रखर थे, ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते। नारद नहीं थे उस समय, उदासी पुत्र थे, लेकिन विनम्र भावना थी, सेवा की भावना थी, श्रवण इच्छा थी। तो गुरुओं की कृपा से उनके सारे आध्यात्मिक ज्ञान प्रकाशित हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर से इसको देख लीजिए, वेतत्तम सौम्य तत्सर्वम, हे सूत गोस्वामी आपका बड़ा सौम्य स्वभाव वाले हो, आप उस सारे ज्ञान को तत्व में जानते हो, मोटा मोटा नहीं जानते हो। और क्यों जानते हो? क्योंकि आपके गुरुओं का अनुग्रह हुआ। अनुग्रह किस प्रकार से हुआ? कह करके, बोल करके, ब्रूयु, गुरुओं ने बोला आपको। क्या बोला? गुह्य ज्ञान बोला। क्यों बोला? क्योंकि आप स्निग्ध शिष्य हैं, प्रेमवत शिष्य हैं, प्रेम से भरे हुए शिष्य हैं गुरुओं के प्रति। मेक सेंस? यस। यहाँ पे आजकल के जमाने में हम देख रहे हैं, वैसे स्वाभाविक सी बात है कि जो भौतिक शिक्षा देने वाले गुरु हैं, उनके प्रति भी कोई सम्मान की भावना शिष्यों में नहीं होती। और टीचर भी वास्तव मोस्टली, हम जनरलाइज नहीं कर सकते, मोस्टली टीचर भी पढ़ाना नहीं चाहते। मैंने पूछा कई जगह इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ाई होती है ना, पढ़ाई ना टीचर पढ़ाना चाहते हैं और ना स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं। तो ज्ञान कैसे ट्रांसफर होगा? लेकिन इसकी व्याख्या की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, लेकिन अब आप समझते हैं इस बात को। अनुवाद, इससे भी अधिक, चूंकि आप विनीत हैं, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है। अतः आप हमें वह सब बताएं जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। क्या विज्ञान है? तद्विधि प्रणिपातेना परिप्रष्टेन सेवया, ये विज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान को स्वीकार करने का ये विज्ञान है। यस। सारार्थ दर्शनी, गुरुजनों को उस शिष्य से गोपनीय बात कहनी चाहिए जिसके हृदय में गुरु के प्रति स्नेह हो, अर्थात स्निग्धस्य। समझ में आ रहा है? स्निग्ध का मतलब प्रेम का अर्थ समझ रहे हैं? ईगरनेस टू सर्व। जहां पे भी प्रेम होता है वहां पे सेवा की आग्रह, सेवा का आग्रह होता है। सेवा का आग्रह समझ रहे हैं? क्या कर सकता हूं? किंकर शब्द का समझते ही होंगे। किंकर मतलब किम, मतलब क्या कर, मतलब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। ये एक सेवा की भावना होती है। यह विधिलिंग है तथा इस प्रकार निम्नलिखित विचार व्यक्त करता है। मतलब ये विधि ही है कि जब कोई शिष्य बड़ा प्रेमवत होता है, मतलब बड़ा प्रेम से गुरु की सेवा करता है, तो गुरु स्वाभाविक रूप से उसे गुह्य ज्ञान देना चाहते हैं, गुह्य ज्ञान देते ही हैं। ये विधि है। विधि भगवान ही स्वयं बोले, तद विधि प्रणिपातेना परिप्रश्न सेवया उपदेक्ष्यन्ति ये ज्ञानम ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। ये विधि भगवान ही बता रहे हैं ना, किस प्रकार से दिव्य ज्ञान हम ग्रहण कर सकते हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? यस। तो ये बात है। चूंकि आप, इसीलिए प्रभुपाद जी इसको वैज्ञानिक शब्द यूज कर रहे हैं। वैज्ञानिक विधि से आपने सीखा है। वैज्ञानिक का मतलब ये नहीं है कि प्रयोगशाला में जाकर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, व्हाइट कोट पहन के करते थे ना हम लोग, वो सब नहीं कर रहे हैं। वैज्ञानिक का मतलब है इट इज एक थ्योरी है, उसके अनुसार आप करना है, फिर हम उसे करते हैं तो हमें उसी प्रकार का फल ज्ञान प्राप्त होता है। चूंकि आप अपने गुरुजनों के प्रति स्नेह रखने वाले शिष्य थे,
उन्होंने निश्चित रूप से आपके लिए रहस्य को प्रकट किया होगा और आप उन सभी गोपनीय विषयों को समझ गए होंगे। स्वाभाविक सी बात है कि वेद जब पढ़ा रहा है तो वेद का सार क्या है जो गुरु जानते हैं वह शिष्य को जरूर बताना चाहेंगे। एक छोटी सी कहानी सुनना चाहेंगे आप? ये श्रील रामानुजाचार्य जी की कहानी है। उनके एक शिष्य थे, उनका नाम था दाशरथी। क्या नाम था? दाशरथी। और वह सारे शास्त्रों के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने श्रील रामानुजाचार्य जी से पूछा, सर्वधर्मान परित्यज्य श्लोक मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप उसे बताइए, मुझे इसकी व्याख्या करिए मेरे से। अच्छा, तो श्रील रामानुजाचार्य जी के जो गुरु थे उनका नाम था गोष्ठीपूर्ण। क्या नाम था? गोष्ठीपूर्ण। तो उनकी एक बेटी थी। गुरु मतलब केवल सन्यासी नहीं होता है। तो उनकी बेटी थी और उनकी बेटी की जब शादी हुई तो वहां ससुराल में उनको बहुत काम करना पड़ता था, आज की तरह नहीं था। तो वो बहुत दुखी थी कि खाना भी बनाना है, कपड़े भी धुलने हैं, बड़े परेशानी हो रही थी और पानी बहुत दूर से लाना पड़ता था। तो गोष्ठीपूर्ण के पास गई तो वो दुखी, तो गोष्ठीपूर्ण रामानुजाचार्य से कहने लगे कि ये सब दुख, मेरी बेटी बहुत दुख में है। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा, मेरे पास एक सेवक है। कौन है? दाशरथी, जो शास्त्र में प्रकांड पंडित थे। कैन यू इमेजिन दैट? और ये नहीं बताया कब तक सेवा करनी है। तो दाशरथी को थी कि आप जाइए सेवा करने। क्या समर्पण था उनका, कोई हम में से तो नहीं करने वाला। गोष्ठीपूर्ण के घर में नहीं गए हैं, उनकी बेटी की ससुराल में जाकर के बर्तन मांज रहे हैं और खाना पका रहे हैं। यह अद्भुत घटना है, अद्भुत घटना है, अद्भुत गुरु के प्रति समर्पण। और गुरु भी इतने महान थे इस प्रकार से। और एक साल के बाद क्या होता है, बड़ी रोचक घटना होती है। उनके गांव में, मतलब उनकी बेटी के ससुराल के गांव में एक व्यक्ति आया और कुछ भागवत पे या किसी ग्रंथ पे व्याख्यान कर रहे थे और वो मायावाद कुछ बोलने लग गए, मतलब भगवान निराकार है ये धारणा स्थापित करने लगे। अब खून खोल गया दाशरथी का। तो अर्जुन ना एकदम तीर निकाल, भगवान को आप निराकार कैसे कह दिया। तुरंत उन्होंने जो है उसका शास्त्रार्थ करने लगे, उनको हरा दिया। तो वो चकित हो गए, अरे ये खाना बनाने वाला रसोईया, ये मुझे शास्त्रार्थ कर रहा है। सब लोग आश्चर्य होकर कहते नहीं, ये इसका मतलब रसोईया नहीं है। और देखिए पूरे साल वो नहीं बोले कि मुझे संस्कृत आती है या मैं जो है शास्त्र जानता हूं। तो फिर सबको मालूम चला, नहीं हम आपसे कैसे सेवा ले सकते हैं। नहीं, हमको पता नहीं था। उस जमाने में ऐसे फेसबुक पेज नहीं हुआ करते थे लोगों के, तो उनको पता नहीं रहता था कौन क्या कर रहा है। ऐसे आप लोग कभी इस पर विचार करेंगे तो एकदम शॉकिंग हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे कोई व्यक्ति कर सकता है। फिर वापस श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के पास जाते हैं और फिर वह उनको भगवत गीता का सर्वधर्मान परित्यज्य श्लोक समझाते हैं। इतना मेहनत करी है लोगों ने भगवान के ज्ञान को धारण करने के लिए। ऐसे ही स्वयं श्रीपाद रामानुजाचार्य, वरदराज के सेवक कौन थे, क्या नाम था उनका? कांचीपूर्ण जी, कांचीपूर्ण। तो उनसे कुछ प्रश्न करते हैं भगवान के बारे में, कैसे समझो। तो ने कहा ऐसा करिए, भगवान के लिए जल लेके आइए रोज। तो मटका मटका भर भर करके वरदराज की सेवा करते थे, फिर उनको ज्ञान इस प्रकार से प्राप्त हुआ, भक्ति करके। तो आप समझ रहे हैं, सेवा की जब भावना होती है तब व्यक्ति के हृदय में शास्त्र का ज्ञान प्रकाशित होता है गुरु की कृपा से। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मैं श्रवण नहीं करना है, श्रवण कीर्तन तो करना है, लेकिन मेन बात है कि यथा कालम यथा कामम, जो गुरु की इच्छा है उसके अनुसार, समय के अनुसार व्यक्ति सेवा करता है, उन्हें प्रसन्न करने की भावना रहती है, तब व्यक्ति को कृपा प्राप्त होती है। जैसे प्रभुपाद जी क्या चाहते हैं, हम लोग सुबह कितने बजे उठें? 7 बजे, 7 बजे, 8 बजे कि 9 बजे? 3 बजे तो नहीं चाहते, 3 बजे तो मतलब बहुत मुश्किल होगा। लेकिन प्रभुपाद बोले कम से कम 3:30, 3:30 तो उठो। तो हम जब उठ रहे हैं तो प्रभुपाद जी प्रसन्न हो रहे हैं, हमारे गुरु महाराज प्रसन्न हो रहे हैं। भले ही आप चाहे रोज उनको साधना कार्ड भेजो या ना भेजो, दे आर सीइंग अस, प्लीज हियर वेरी केयरफुली। सारे आचार्यगण देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और जब हम उनके अनुसार चलते हैं तो बहुत प्रसन्न भी होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बातें? तो एग्जाम्पल है, जब करना होता है, जब करने के लिए बताया है, क्लास सुनना, गुरु पूजा करना, ये सब चीज हम करते हैं और इसके द्वारा प्रभुपाद जी प्रसन्न होते हैं। साथ साथ में जब हम प्रचार करते हैं तब कितना श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, श्रील प्रभुपाद जी प्रसन्न होते हैं, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, कोई एक जीव भक्ति स्वीकार करता है तो भगवान उसे अपनी व्यक्तिगत विजय मानते हैं। कृष्णा कंसिडर हिमसेल्फ हिज
पर्सनल विक्ट्री व्हेन वन लिविंग एंटिटी टेक्स टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमारे योद्धा यादवपति प्रभु वापस आए हैं 200 लोगों पे विजय प्राप्त करके, 200 लोगों को उन्हें कृष्ण भावना में वापस लेके आए। वेरी हैप्पी टू सी यू। सॉरी, वे आपको एक बार हरि बोल करके स्वागत करते हैं। हरि बोल। यादवपति प्रभु इसी प्रकार से कृष्ण का प्रचार करते रहे, बहुत अच्छी बात है। और हमारे कुछ डिवोटीज भी जो किड्स जोन में बहुत सारे किड्स को लेके आ रहे, वो किड नहीं है, आत्मा किड नहीं होती है, ठीक है ना, वो सबको आप हरे कृष्णा बोल रहे थे, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही थी। जैसे आज एक माता जी बोल रही थी, उस मुसलमान ने क्या बोला, राम बोला मैम, राम बोला, राम बोला मैम, राम बोला। मैं इतना प्रसन्न हो रहा था सुनकर के, देखो सब बच्चे राम 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 बोल रहे हैं, है ना। ऐसे तो घर में हेलो हेलो हाय हाय बोलते हैं, इज़न्ट इट? सब बच्चे राम राम राम, राम बोला, राम बोला। जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम धेम। एक बार भी जिसने कृष्ण का नाम लिया है वो कभी नरक नहीं जा सकता। बच्चे का कम से कम फ्यूचर सील हो गया, बढ़िया हो गया, राम बोल दिया। तो ये सभी लोग इस प्रकार से इस सेवा को करें तो गुरु बहुत प्रसन्न होंगे, श्रील प्रभुपाद प्रसन्न होंगे और हम सभी को आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं इस बात को फोकस करना चाह रहा था। इन गोपनीय विषयों के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले ऋषियों को अस्वीकार करते हुए हम आपसे प्रश्न करते हैं, जो इन विषयों से संबंधित सभी प्राधिकृत सिद्धांतों के वक्ता हैं। बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जब उनने कहा कि अन्य मुनेह परावर विदो विदु, तो कोई क्या मानो सूत गोस्वामी कहते हैं, अरे भाई मैं ही क्यों पूछ रहे हो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, बहुत सारे मुनिजन वो भी हैं, उनसे पूछ लीजिए। कहते हैं ना, वह तो जीवन के लक्ष्य के बारे में अपनी व्याख्या कर रहे हैं कि ये जीवन का लक्ष्य है, ये जीवन का लक्ष्य है। वो अधिकृत व्याख्या नहीं कर रहे हैं, प्रमाणिक व्याख्या नहीं कर रहे हैं। आप क्योंकि गुरुओं के द्वारा अनुग्रहित हैं, आप पर कृपा प्राप्त है, इस कारण से आप समझ पाओगे कि शास्त्र का सार क्या है। और न सिर्फ आप शास्त्र का सार थ्योरी में बोल रहे हो, उस शास्त्र के सार को आपने हृदय में अनुग्रहित नहीं, एब्जॉर्ब किया, क्या बनेंगे उसको, अनुभूत किया है कि हाँ, सवै पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्तिर अधोक्षजय अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि। शुद्ध भक्ति प्राप्त करके ही जीव हमेशा के लिए प्रसन्न हो जाएगा। ये सूत गोस्वामी का रियलाइजेशन है, बिकॉज ही इज अ प्योर डिवोटी, वो शुद्ध भक्त हैं। समझ रहे मेरी बात? अन्य ऋषि शुद्ध भक्त नहीं है तो वह कुछ थ्योरी बोलेंगे, लेकिन जो अनंत आध्यात्मिक सुख एक भक्त को प्राप्त होता है वह सूत गोस्वामी को प्राप्त है। माय डियर डिवोटीज, डज इट मेक सेंस? इट इज रियलाइज्ड नॉलेज, यह उनका अनुभूत विज्ञान है। समझ रहे हैं? मैं एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा। हमारे यहाँ पे एक वासारिष्ट दवा बनती है, तो उसको हमारे यहाँ पे लोग बेच रहे थे, किसी ने अपने पे ट्राई नहीं किया और बोल रहे थे बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत अच्छा है, ये है वो। आज हमारे गौर गोपालपुर में फीडबैक दिया, हाँ मेरे को बहुत कफ था और 3 दिन में मेरे को ठीक हो गया। आप समझ में आया अंतर? दवा का प्रचार तो बहुत हो रहा है कि बहुत अच्छी दवा है, बहुत अच्छी दवा है। मैं लोग डांट रहा था, तुम लोग दवा बेच रहे हो, कभी ट्राई किया किसी के ऊपर? तो हमारे प्रभु जी बोलते हाँ हाँ नहीं है, काम करती है, अच्छा मतलब अच्छा है, 3 दिन में उनको ठीक कर देती काफी। अब अंतर समझ में आ रहा है आप लोगों को? अन्य मुनि थ्योरी बोल रहे हैं, ये श्रेय है, वो श्रेय है, लेकिन सूत गोस्वामी क्योंकि गुरुओं के मार्गदर्शन में चले हैं, भक्ति किए हैं, शुद्ध भक्ति को प्राप्त हैं, इसलिए वो अनुभव से बोल रहे हैं कि शुद्ध भक्ति प्राप्त करके ही जीव का परम कल्याण होता है। ठीक, ओके। बाल प्रबोधिनी कितनी टीका है प्रभु जी? 3 रखेंगे प्राय। श्रील सूत, इनकी बड़ी रोचक और बड़ी विनोदपूर्ण टीका होती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। श्रील सूत गोस्वामी को कहीं सभी शास्त्रों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान ही तो नहीं था। यदि यह शंका हो तो इसका निवारण करते हुए कह रहे हैं तत्वतः। समझ में आया? ये तो मैंने पहले व्याख्या कर दिया कि ऐसा नहीं है कि बस मोटा मोटा ज्ञान हो उनको, नहीं, डेप्थ नॉलेज है, इन डेप्थ नॉलेज है शास्त्रों की। जैसे आप चैतन्य चरितामृत यदि पढ़ेंगे तो आप समझ पाओगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी को किस प्रकार से कितने ग्रंथों का गंभीर तत्वतः ज्ञान है। उज्ज्वल नीलमणि, भक्ति रसामृत सिंधु, ये वो लघु भागवतम, कहां से वह कोट करते, भागवतम अद्भुत है। षड संदर्भ, अमेजिंग कि क्या उनको अद्भुत ज्ञान प्राप्त है। सब जगह से वह उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी पहले ही बोल दिए थे कि मैं षड संदर्भ को पढ़ा हूं, श्री गोस्वामी की टीका पढ़ा हूं, सनातन गोस्वामी की टीका पढ़ा हूं, उस और भक्ति रसामृत सिंधु, उस सब का सार आपको सारार्थ दर्शनी में प्रस्तुत होगा। कई जगह वो कोटेशन प्राप्त करोगे और कई पुराणों से भी वो कोट करते हैं, आपने देखा होगा। तो इस प्रकार से हमारा फायदा होता है कि हम उतना तो नहीं पढ़ सकते, संभव ही नहीं है, लेकिन आचार्यगण का सार हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। तो तत्वतः वह जानने वाले थे। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से जानने वाले। ऊपर ऊपर का मतलब है जैसे आप हवाई जहाज में ऊपर से देख रहे हो सब कुछ, हाँ पूरा लखनऊ दिख रहा है हमको
लखनऊ लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि लखनऊ की एक एक वस्तु दिखाई पड़ रही है, एक एक वस्तु को तत्व में नहीं जानते। समझ गए मेरी बात? तत्वतः जानने का हेतु को कह रहे हैं कि तद अनुग्रह, अर्थात आपके गुरुओं का अनुग्रह आप पर रहा है। ये तो समझ में आ गया होगा, इसकी व्याख्या मैंने करी थी। श्रील व्यास आदि का अनुग्रह उन पर रहा है, यह अर्थ है। व्यासदेव उनके गुरु थे। अनुग्रह के हेतु को स्निग्धस्य अर्थात प्रेमवत शिष्य कह रहे हैं। मतलब आपका अपने गुरु के प्रति प्रेम था, इसलिए उन्होंने प्रेम से आपको सबसे मूल्यवान वस्तु दी। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप किसी से प्रेम करते हो तो उसको बहुत मूल्यवान वस्तु देना चाहते हो कि नहीं, ये आप देख ही सकते हैं। अगर आप कभी पढ़ा रहे हो, आप लोग तो छोटे बच्चे नहीं है, छोटे बच्चे बहुत गदर करते हैं, गदर समझते हैं, तो मन नहीं करता है पढ़ाने का। लेकिन अगर बच्चे बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो व्यक्ति की इच्छा होती है पढ़ाने की। इज इट नॉट? यही बात वो बोल रहे हैं कि बहुत आप सेवा की भावना थी और आपकी श्रवण इच्छा थी, तो इसीलिए उनका नाम उग्र श्रवा भी रखा जाता था। वो जो सुनते थे वो याद कर लेते थे। तो इस प्रकार से आपने सुना है। प्रेमवत शिष्य को गुरुजन गोपनीय तत्व भी कहते हैं। अब तो कुछ बातें कॉमन है, उसकी व्याख्या नहीं कर रहा। उत शब्द अवधारणा के लिए, अवधारणा का मतलब है निश्चितता। निश्चित बात है कि व्यासदेव जी ने आप पर कृपा करी है, इसमें हमें कोई संशय नहीं है। जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि ये महाराज श्रील प्रभुपाद जी के कृपा पात्र हैं, मतलब निश्चित है कि प्रभुपाद जी कृपा इनके ऊपर है, और ऐसे हम सुनते, हाँ प्रभुपाद जी शिष्य हैं, हम उनको सुनेंगे, है कि नहीं? और क्योंकि आपके ऐसे शिष्य के गुण हैं, इसलिए आपसे गुह्य कथन संभव है। इस भाव से उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे सौम्य अर्थात साधु, आप किस प्रकार के गुण हैं, क्योंकि आप पर गुरु का कृपा हुई है, तो इसलिए गुह्य बातों को आप हमसे भी बता सकते हो। तो बहुत सिंपल सी बात है। यस, प्रभुपाद जी का तात्पर्य आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य गुरु को तुष्ट करने तथा उनकी शुभाशीष प्राप्त करने में है। और पहले तुष्ट करना, ये हमारा मुख्य प्रयोजन होना चाहिए। जनरली हम लोग शुभाशीष पहले प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि तुष्ट करने में मेहनत है, आशीष मांगने में मेहनत नहीं है। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? प्रभु जी प्लीज ब्लेस मी कि मेरा मन कृष्ण में लगे। आइए भागवत क्लास में, टाइम नहीं है। तो भागवत में नहीं आओगे तो मन क्या लगेगा भगवान में? जब करो, नहीं आप कृपा कीजिए हमारा उद्धार हो जाए। तो कृपा बोल तो रहे, कृपा करने के लिए तो भागवत कथा हो रही है। कृपा करने के लिए तो हरे कृष्ण मंत्र का जप करने के लिए बोला जा रहा है। प्रभु जी मैं तो बहुत पतित हूं। अरे तो भाई पतित तो कुछ करो ना, पतित से ऊपर उतार होने के लिए। प्रभुपाद से व्यक्ति बोला, प्रभुपाद आई एम सो फॉलन। प्रभुपाद बोले, इफ यू थिंक यू आर सो फॉलन, व्हाई डोंट यू डू समथिंग अबाउट इट? नॉट? अगर आप सोच रहे हैं कि आप बहुत पतित हैं, तो आप कुछ करते क्यों नहीं उसके बारे में? भजन करिए, जप कीजिए, भक्ति कीजिए। नारद जी ने कृपा किया, भगवान का मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसके बाद ध्रुव महाराज जाके अपने घर चले गए, सो गए और बच्चों के वाला खेल खेलने लगे, वीडियो गेम। नहीं, तभी तो कृपा मिली है उनको। ऐसे तो कृपा मिलती है, कंबल ओढ़ के सो जाए, कृपा मिल जाएगी हमको। दोनों तरह से होना चाहिए। ये हम पर कृपा की गई है भाई। डियर डिवोटीज, समझिए कि ये अकल्पनीय है कि हम जैसे कलयुगाइट्स, मैं अपने को इंक्लूड कर रहा हूं उसमें, हम लोगों को गोलोक ले आने वाला हरे कृष्ण मंत्र प्राप्त है। अब इससे अधिक कृपा नहीं हो सकती है। अभी मर गए, सतयुग में पैदा हो गए तो मर जाएंगे हम लोग भजन करते करते। अभी तो प्रसाद खिला रहे कारणामृत प्रभु, वहां पे पत्ते खाने पड़ेंगे भजन करने के लिए। कल एक दिन आप फीस्ट कर ही दीजिए, केवल पत्ते खिलाओ एक हफ्ते तक, तब समझ में आएगा सत्युग में भजन करने में कितनी दिक्कत होती। कोई नहीं आएगा, नहीं आएगा ना खाने के लिए। इतना आसान करके रखा हुआ है। अब उसमें भी हम नहीं, अगर हम क्या कहते हैं, कोताही करें, किच करें, तो कैसे भगवान की प्राप्ति होगी? तो समझिए, गुरु को तुष्ट करना, श्रील प्रभुपाद जी को, अपने गुरु महाराज को हमें संतुष्ट करना, यह पहला हमारा कर्तव्य है। और मैं इसमें बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं, क्योंकि देखिए मेरे पास यही अब समय है। अब मैं लोगों के पीछे लग कर पुलिसमैन का वो काम छोड़ दिया हूं ना, कांस्टेबल नहीं रहा ना, मैंने इस्तीफा दे दिया ना कांस्टेबल बनने से। कांस्टेबल होता ना, लाइन में लगे, लाइन में लगो। अब हम वो काम नहीं कर रहे हैं ना कि कौन जब कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, वो तो हम जूम पे ही देख रहे हैं, बाकी सामने तो देख नहीं रहे हैं। अब हम सो रहे हैं डिवोटी तुलसी जी के आगे सोने से, मेरा बार बार प्रणाम कर रहे हैं, तो कौन देखने वाला है, कौन उठाने वाला है? तो मैं ऐसे कटाक्ष करता हूं ताकि थोड़ा चिकोटी काटता रहता हूं उस तरह से कि भाई जागो और भजन करो। मुझे तो जिंदगी में कोई नहीं बोला कि आप, मैं अपना गुणगान नहीं कर रहा हूं, मुझे कोई बोला नहीं कि आप सोइए मत जप में। आज तक जिंदगी में कोई नहीं बोला मेरे को। तो भक्त लोग अन्यथा बोलते हैं। जब हम जब के सेमिनार सुनते हैं तो सुन करके सीखना होता है ना।
हम देखते हैं भक्तों कितना ही बोलिए कि सीधे बैठिए, फिर वही से बैठ जाते हैं, फिर सो जाते हैं, तो फिर उसका उद्धार कौन करेगा भाई? उसके उद्धार के लिए फिर नित्यानंद प्रभु स्वयं ही आएंगे, और कोई तरीका नहीं है। अपना उद्धार व्यक्ति को स्वयं करना होता है, समझना होगा। मेक सेंस? एक छोटी सी कहानी बताना चाह रहा हूं। कहानी लौकिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार मोजार्ट जानते हैं? मोजार्ट एक बहुत बड़े संगीतज्ञ हुए, पियानो बजाते थे। उनसे पूछा गया कि आप इतना अच्छा पियानो कैसे बजाते हो? तो कहते हैं कोई मुश्किल बात नहीं है, जितना अभ्यास मैं करता हूं अगर आप करोगे तो आप मुझसे अच्छा बजाओगे। डज इट मेक सेंस? सो महाप्रभु महावदन्याय हैं, कृपा कर रहे हैं, तो कृपा को हमें लेना पड़ेगा ना। तो इसलिए व्यक्ति को बड़ी दृढ़ता से भगवान का नाम जप करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, तो निश्चित रूप से आचार्यों का, भगवान का आशीर्वाद हम पर होगा ही। एक छोटा सा कथा और बताना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी से, क्या नाम महाराज जी का था, गाते बहुत अच्छा थे, लंबे से थे वो, उनका नाम बोलो, विष्णुजन महाराज। वो प्रभुपाद जी के पास आए, बोले प्रभुपाद जी आप मुझ पे इतनी कृपा क्यों कर रहे हैं? कितना अजीब सा प्रश्न है ना। प्रभुपाद जी आप मुझ पर इतनी कृपा क्यों कर रहे हैं? ऐसा प्रश्न तो हम कभी नहीं करते। तो बोले प्रभुपाद कह रहे हैं कृपा मैं सब पे कर रहा हूं, तुम ले रहे हो कृपा को। प्रभुपाद ग्रंथ है, नाम जप है, सब कुछ है, हमने ग्रहण करना है। गंगा जी बह रही हैं, अब अपना लोटा कितना बड़ा लेके जाते हैं और पीते हैं, उससे वो आपके ऊपर, हमारे ऊपर। मैं एक इससे पहलू आगे जाऊं, एक रिफ्लेक्शन है। माघ का महीना चल रहा है क्या अभी? आने फरवरी में ठंडा होता है, जनवरी फरवरी मान लीजिए। तो सारे लोग इकट्ठे होकर गंगा जी में स्नान करते हैं। तो जो लोग ठंडे पानी से डरेंगे वह भी जरूर कूद जाएंगे, ये देखते हुए कि भाई चलो अन्य लोग कूद रहे हैं तो उसका मतलब है कुछ फायदा होगा। समझ में आ रहा है? तो जब भक्तों को देखते हैं भजन करते हुए तो हमको लगता है भाई भले हमें बहुत लगे कि भजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो भी उनको देख देख करके हम भक्ति करने लग जाते हैं। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के विषय में अपने सुप्रसिद्ध 8 श्लोकों में इस प्रकार गाया है। मैं अपने गुरु के चरणारविंद में नमस्कार करता हूं, उनको तुष्ट करके ही कोई भगवान को प्रसन्न कर सकता है, और जब वे अप्रसन्न रहते हैं तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में विघ्न ही विघ्न आते हैं। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रैः उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः, किंतु प्रभु यह प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये 7वां श्लोक था कि साक्षात हरि के प्रतिनिधि हैं, उनको प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, मतलब वह भगवान के प्रतिनिधि हैं। और 8वां क्या बोलते हैं? यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि, ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्री संध्यम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, उनको प्रसन्न करके मुझे भगवान की कृपा प्राप्त होगी। यस्य अप्रसादान न गति कुतोपि, उनको अप्रसन्न करके मेरी कोई गति प्राप्त नहीं होगी। तो ये उन गुरु का मैं 3 टाइम ध्यान करता हूं। अब मैं बहुत ही गंभीर बात बोलना चाहता हूं जो श्रील प्रभुपाद जी ने स्वयं कही थी। श्रील प्रभुपाद जी के समय में एक व्यक्ति, उनको टेम्पल कमांडर ने बोला क्या आप मंदिर की सफाई कर सकते हैं? उन्होंने क्या कहा? नहीं। तो टेम्पल कमांडर ने श्रील प्रभुपाद से कहा कि मैं इनको बोला कि आप मंदिर की सफाई कर सकते हैं, तो ये नहीं करना चाहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि आप क्यों नहीं करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि, प्रभुपाद ने कहा यदि मैं कहता हूं कि आप मंदिर की सफाई करें तो क्या आप करेंगे? कहा प्रभुपाद मैं करूंगा। तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि जो टेम्पल कमांडर ने आज्ञा दी, क्या वह मेरी आज्ञा से भिन्न है? क्या इस बात को आप कैच कर पा रहे हैं? कई बार मेरा अनुभव हुआ, मेरे संग जो भक्त सेवा करने के लिए आए, उन्होंने मुझको मुंह पे बोला कि हम आपकी प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हैं, मैं लेक्चर में बोल रहा हूं, हम प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए यहाँ पे हैं। और वो अब आश्रम में नहीं रहे, मुझे निकालना नहीं पड़ा, वो स्वयं ही चले गए। Does it make sense to you? Does it really make sense to you? Does it really make sense to you what I'm trying to say? We cannot please Prabhupada if we can't please our Vaishnavas who are representatives of Srila Prabhupada. Does it make sense? क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? Just like मेरे गुरु महाराज ने मुझे बोला, महाराज जी पर सनक सनातनपुर घर पे आए
और एक ही बार मैं जीवन में पूछ पाया 10 साल के बाद महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? महाराज हाउ कैन आई प्लीज यू? तो महाराज बोले सर काउस एंड प्लीज सनक सनातन प्रभु। मैंने कहा अब पहले तो हमारी सनक सनातन प्रभु से थोड़ा बहस हो जाती थी, कभी कभी हम सेवा के समय प्रेम वश। मैंने कहा अब प्रभु जी बड़ी दिक्कत हो गई, अब आपसे हम झगड़ा नहीं कर सकते, बिकॉज आपसे झगड़ा करेंगे तो गुरु महाराज अप्रसन्न हो जाएंगे। एंड डू नॉट थिंक दैट दोज वर्ड्स आर जस्ट स्पोकन बाय द स्पिरिचुअल मास्टर, दे आर ऑलवेज कनेक्टेड विद कृष्णा, और जो वो बोल रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। Does it make sense? So I can speak for myself. I can please my spiritual master if I please Sanak Sanatan Prabhu. I do not know anybody else. और मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, मैं अपना रियलाइजेशन बोल रहा हूं। जैसे मुझे लगता है कि प्रभु जी यहाँ परेशान है, कोई सेवा को देखने वाला नहीं, उनको कोई नहीं मिल रहा है, तो मैं बोल देता प्रभु जी मैं थोड़ा हेल्प करूं, मैं should I come forward and help you? This is called service attitude. Does it make sense? ऐसा नहीं है कि मुझे वो करने की बहुत लालायत हूं, ऐसा करके नहीं, बिकॉज प्रभु जी विल बी प्लीज। दिस आई एम नॉट सेइंग आई एम अ प्योर डिवोटी एनीथिंग, बट दिस हेल्प्स मी। मुझे इससे लगता है कि मुझे हमेशा आशीर्वाद मिला है। मैं इसको ऐसे ही मानता हूं, अनुभूत करता हूं इस बात को। और जब इस बात को हम सोच रहे हैं हम केवल प्रभुपाद जी को सीधे प्रसन्न कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं ऐसा, और शायद कर भी सकते हैं, बट शायद है इसमें। सो ऐसा नहीं होते हैं, देखिए वैष्णव भक्त ऐसा नहीं होते कि आपको जानवर की तरह लगा के रखेंगे। बहुत प्रेम करते हैं प्रभु जी, बहुत प्रेम करते हैं। एवरी डे ही मेक्स इट अ पॉइंट, ही गिव्स मी द तुलसी ऑफर टू हिज डेटीज बिकॉज आई नीड इट फॉर सम रीजंस। एवरी डे, यहां तक कि अगर मैं सुबह नहीं मिल पाया तो रूम पे आकर के देते हैं। सो ऐसा नहीं है कि वैष्णव लोग बाहर के सेवकों स्वामी की तरह तेल निकालते रहेंगे हमारा। बट इफ अ सर्विस इज गिवन, अगर सेवा दी जाती है और बड़े हम प्रेम से करते हैं, प्रेम को मतलब समझना है बढ़िया से करें ताकि वो भक्त संतुष्ट हो जाएं, तो हम सीख रहे हैं तत्सुख सुखत्वम की भावना। वो व्यक्ति सुखी होगा तो मैं उसको सुखी करके सुखी होऊंगा। ये क्या कहाँ की भावना है? गोलोक की भावना। अपने को सुख करके सुखी होने की भावना हम जिंदगी भर अनादिकाल से करते ही आए हैं, इसे कहते हैं स्वैर आचरण। लेकिन गुरु को संतुष्ट करना, तब हम सीख पाएंगे कि गुरु प्रतिनिधि है मतलब कृष्ण। अगर ये मान के चलिए कृष्ण बोल रहे होते तो मैं क्या कहता? नहीं, मैं आपका मंदिर साफ नहीं करूंगा, फॉर एग्जाम्पल कोई भी सेवा हो। डज इट मेक सेंस? तो हो सकता है कि हम बच के चले जाए, हाँ बच गए, हम सेवा नहीं करे, हम टाइम पास कर दिए, लेकिन टाइम तो पास हो ही रहा है अनादिकाल से, और टाइम पास हो जाएगा। तो ये हमने सोचना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत हैवी हुआ है, लेकिन ये बात है हैवी ही, ये बहुत गंभीर है। आध्यात्मिक प्रगति ऐसे नहीं हो जाती। आप देखिए श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों ने कितनी तपस्या करी प्रभुपाद जी को संतुष्ट करने के लिए, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या उन्हें प्रगति नहीं करी? क्या उनको बहुत शास्त्र आते थे? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन प्रगति बहुत तीव्र करी। इज इट नॉट? आप सब लोग प्रभुपाद जी के लिए अमृत पढ़े हुए, और प्रभुपाद जी ने अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए क्या नहीं कर दिया बताइए? इतनी वृद्धावस्था में अमेरिका जाकर के प्रचार करना कोई आसान बात है बताइए? तो ये बातें सब समझनी चाहिए। और अगर ऐसा व्यक्ति नहीं करता तो जीवन में विघ्न आना स्वाभाविक है। आध्यात्मिक जीवन में विघ्न आएगा ही। और अगर कहीं यह सोचने लगे कि गुरु जी क्या जानते हैं, गुरु तो कुछ नहीं है, मैं बहुत जानता हूं, फिर तो फिनिश, फिर तो कहीं गति ही नहीं, फिर तो खत्म ही हो गई। अतः यह आवश्यक है कि शिष्य अपने प्रामाणिक गुरु के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी तथा विनीत रहे। यही बात की व्याख्या चल रही थी कि नहीं? प्रभुपाद जी कह रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है और डॉक्टर से बोले ये दवा मैं क्यों खाऊं, ये दवा मुझे पसंद नहीं है, इस टाइम क्यों खाऊं, वह क्यों करूं, यह क्यों, ये खाने की वस्तु मैं क्यों नहीं खाऊं, तो कभी ठीक होने वाला है वो? नहीं, कभी ठीक नहीं होने वाला। अपितु आप देखेंगे जब हम बहुत बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, जो लिख देता है उसको कई बार बड़ी ध्यान पूर्वक सुनते हैं कि क्या लिखा है और कैसी दवा खानी है, और फिर हम खाते भी हैं। श्रील सूत गोस्वामी शिष्य के इन सारे गुणों से ओतप्रोत थे, अतः उन पर विद्वान एवं स्वरूप सिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं तथा श्रील व्यासदेव तथा अन्य गुरुओं की कृपा दृष्टि थी। ठीक है, व्यासदेव भी उनके गुरु थे और अन्य गुरुजन भी थे। नैमिषारण्य के मुनियों का पूर्ण विश्वास था कि श्रील सूत गोस्वामी प्रामाणिक व्यक्तित्व हैं, इसलिए वे उनसे सुनने के लिए उत्सुक थे।
इस संबंध में भगवान कृष्ण की बात आप जानते ही हैं, किस प्रकार से उन्होंने बड़े निष्कपट भाव से उज्जैन में सांदीपनि मुनि की सेवा करी थी। तो भगवान तो स्वयं सारे ज्ञान के आगार हैं, लेकिन फिर भी दर्शा रहे हैं कि किस प्रकार से गुरु की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग कर्दम मुनि के प्रसंग में भी सुनेंगे, किस प्रकार से माता देवाहुति ने कर्दम मुनि की एकदम निष्कपट भाव सेवा करी, खाने पीने की भी सुधि नहीं थी उनको। तो फिर कर्दम मुनि कहते हैं, जो भगवत आराधना से मुझे साक्षात्कार प्राप्त है, वह उसमें तुम्हारा भी भाग है, तुम भी इसको स्वीकार करो। पढ़े होंगे उसको आप। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, जो व्यासदेव जी का ज्ञान था वो उनके अनुग्रह से, उनकी कृपा से इधर सूत गोस्वामी के हृदय में प्रकाशित हुआ। मेक सेंस? इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि हम समझ पाए श्रील प्रभुपाद जी किस बात से प्रसन्न होंगे। एकदम स्पष्ट समझ में आने लगता है, कहीं कोई मतलब संदेह नहीं रहता। लेकिन नहीं पढ़ने से हमें लगेगा कि हम बहुत सारे अन्य कार्य कर रहे हैं जिसके द्वारा श्रील प्रभुपाद जी हमारे गुरु महाराज शायद प्रसन्न हो जाए। कोई शायद की आवश्यकता नहीं है, एकदम स्पष्ट है। आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो मैं ले सकता हूँ। हाँ, चैट में कोई प्रश्न है क्या? मायावादी कौन होते हैं? अरे अब देखिए, वो लोग मायावादी होते हैं जो कहते हैं कि कृष्ण, भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण लीला इत्यादि माया के द्वारा सृजित होते हैं, उनको वो आध्यात्मिक नहीं मानते। ऐसे लोग मायावादी कहलाते हैं। ओके, मिलिंद हैज आंसर्ड ऑलरेडी, वेरी गुड, सीख गया बच्चा। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं? आप में से किसी बात का कोई प्रश्न है? यस प्रभु। हाँ, पार्थ प्रभु। हरे कृष्णा। तो अगर ये ऋषि मुनियों को सब पता था, उनको पता, ये सर्वज्ञ थे, तो उनके प्रश्न क्यों थे? हाँ, मुझे लग रहा था ये प्रश्न आएगा कि मुनि अगर सर्वज्ञ थे तो फिर सूत गोस्वामी से प्रश्न क्यों कर रहे हैं। देखिए, आपको अपनी मुनियों की स्टेज को समझना चाहिए। मुनि पहले सकाम कर्म में आसक्त थे, फिर वह रोमहर्षण सूत से सुन करके आध्यात्मिक जिज्ञासाओं में प्रवृत्त हुए। उसके बाद अब सूत गोस्वामी से सुन रहे हैं तो वो शुद्ध भक्ति में स्थित हो रहे हैं। तो वो स्टेज पे है, वो जिज्ञासु हैं और सूत गोस्वामी से सुन रहे हैं। दूसरा बात, सनातन गोस्वामी पाद जब चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं तो प्रश्न क्या करते हैं? के आमी केने आमाए जारा तापत्र, मैं कौन हूं और मुझे 3 ताप क्यों सता रहे हैं? तो क्या लगता है आपको, सनातन गोस्वामी पाद को ये अर्थ पता नहीं, इनको पता नहीं कि वो कौन है? लेकिन महाप्रभु कहते हैं कि ये अद्भुत बात है कि आप जानते हो इन प्रश्नों का उत्तर, फिर भी आप पूछ रहे हो, क्योंकि ये साधु का स्वभाव होता है। ऐसे विदुर जी से आप भागवत में देखेंगे, विदुर जी मैत्रेय मुनि से प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है, फिर भी वह पूछते हैं। लेकिन यहाँ पे शौनक आदि ऋषि वाकई जिज्ञासु हैं और लोगों के कल्याण के लिए पूछ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह भी है, आपको याद हो कि हम लोग प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ चुके हैं पिछले, उसमें कहते हैं कि जो वैष्णव है वो हमेशा अन्य लोगों के कल्याण के लिए चिंतित रहते हैं। तो अगर उन्होंने ये प्रश्न 6 नहीं किए होते तो भागवत प्रकृति नहीं होती। तो 6 भागवत के जो प्रश्न हैं, शौनक आदि ऋषि को तो पता है, लेकिन उन्हें प्रश्न किए और सूत गोस्वामी जी बोले, उसको रिकॉर्ड किया गया हमारे लिए। ठीक है ना? और वयम तुना वितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यशृण्वताम रस ज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। वो कभी तृप्त नहीं होते। वो आप अभी आगे पढ़ने वाले। प्रश्न होता है, इस प्रश्न का उत्तर फिर सुनते हैं तो फिर अच्छा लगता है। दूसरा, आध्यात्मिक विषय बोरिंग नहीं होते हैं। आप कभी देखेंगे एक ही बात को कई बार श्रवण करते हैं, फिर वो और अच्छी लगती है कि नहीं? बोरिंग तो नहीं लगती आध्यात्मिक उसमें। तो इसलिए वह प्रश्न कर रहे हैं क्योंकि वो उसको हमेशा फ्रेश लगता है। तो वो प्रश्न भी फ्रेश है और वो उसके उत्तर भी हमेशा फ्रेश लगते हैं। तो इस प्रकार से वो प्रश्न कर रहे हैं। और कोई प्रश्न है? यस। शास्त्र और सिद्धांत में थोड़ा माइक पे बोलिए। शास्त्र और सिद्धांत में क्या अंतर है? देखिए, शास्त्र में सिद्धांत इत्यादि बताए जाते हैं। सिद्धांत का मतलब होता है सिद्ध अंत। सिद्ध मतलब परफेक्ट, अंत मतलब कंक्लूजन। ये परफेक्टेड कंक्लूजन है, ये सिद्धांत कहा जाता है, जो हर देश, हर काल और हर देश काल परिस्थिति बोलते हैं ना,
हर देश, हर काल और हर परिस्थिति में कभी परिवर्तित नहीं होता। मैं इतना खुश हूं, महाराज जी से सुना था ना, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से, मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये एकदम ऐसा व्याख्या करते हैं कि वो मन में छप जाता है। हर देश में, हर काल में और हर परिस्थिति में जो चेंज ना हो, जो कंक्लूजन चेंज ना हो, उसे सिद्धांत कहते हैं। जैसे सिद्धांत क्या है? शुद्ध भक्ति ही जीव को संतुष्ट करने वाली है। कौन से काल में करने वाली है? हर काल में। किस देश में? हर देश में। किस परिस्थिति में? हर परिस्थिति में। लेकिन डिटेल्स क्या है? उस भक्ति को किस रूप में करेगा? हो सकता है श्रवण के रूप में करे, कोई कीर्तन के रूप में करे, स्मरण के रूप में करे, पूजन के रूप में करे, उसको डिटेल्स है। वो किस रूप से भक्ति कर रहा है वो अलग बात है। लेकिन सिद्धांत ये है कि शुद्ध भक्ति ही जीव को शुद्ध प्रसन्न करने वाली है। समझ में आया? सिद्ध अंत, पका हुआ कंक्लूजन। सिद्ध मतलब होता है पक जाना, कंक्लूज मतलब बिल्कुल परफेक्ट कंक्लूजन, इसे सिद्धांत कहते हैं। और कुछ? शास्त्र में सिद्धांत मिलते हैं, शास्त्रों का सिद्धांत, शास्त्र में सिद्धांत पाए जाते हैं। जैसे ये भक्ति ही हमको प्रसन्न करने वाली है, श्रीमद् भागवतम में प्राप्त होता है। शास्त्र मतलब भगवान के द्वारा प्रणीत जो ग्रंथ है वो शास्त्र कहलाता है। एक और शब्द है शास्त्र। शास्त्र जो है शस धातु से आता है, जो आज्ञा देते हैं, ये करो ये मत करो, उसे शास्त्र कहते हैं। यस। और अगर व्यास देव सबसे वेल रेड थे और सूत गोस्वामी उनके सब बातें जानते थे और दूसरे मुनियों की भी जानते थे, तो वो सबसे वेल रेड क्यों नहीं है? मतलब व्यासदेव, आपने कहा था व्यासदेव सब कुछ जानने वाले हैं। हाँ, ही इज द बेस्ट रेड हाँ मुनि। तो अगर सूत गोस्वामी उनके सब ज्ञान उनको प्राप्त है और दूसरे मुनियों की भी ज्ञान है, तो सूत गोस्वामी सबसे बेस्ट रेड। अच्छा, मैं समझ गया प्रश्न। ये कह रहे हैं कि व्यासदेव सब कुछ जानते हैं और सूत गोस्वामी जो व्यासदेव को जानते हैं वो भी जानते हैं और अन्य मुनियों की बात भी जानते हैं, तो इसका मतलब वो सूत गोस्वामी व्यासदेव से अधिक जानते हैं, ये कहना चाहते हैं? नहीं, ये नया अर्थ समझना चाहिए। व्यासदेव सब कुछ जानते हैं, वो सर्वज्ञ हैं। ये कहने की शैली है, जो व्यासदेव जानते हैं मतलब जो व्यासदेव को पढ़ाए हैं वो तो आप जानते ही हो, और जो अन्य मुनि इधर उधर की बात करते हैं वो भी आप जानते हैं। व्यासदेव भी जानते हैं कि अन्य मुनि क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, समझना चाहिए। वैसे स्वाभाविक सी बात है, एक बात ध्यान रखना होगा। ये अच्छा प्रश्न करता है यार, क्यों जा रहा है घर वापस? अच्छा प्रश्न करता है। देखिए, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न ने किया। क्या इंटरेस्टिंग है? क्या सूत गोस्वामी अन्य मुनियों के पास जाकर के पढ़े हैं उनके सिद्धांतों को? अब समझ में आया? किससे पढ़े होंगे? व्यासदेव जी से या अन्य गुरुओं से पढ़े होंगे कि भाई इनमें ये दोष है वो दोष है। हम लोग मायावादियों से जाकर के मायावादी सिद्धांत नहीं पढ़ते, हम तो प्रभुपाद जी से पढ़ लेते हैं और हाँ ये मायावादी, ये सिद्धांत गलत है, यही तो सीख रहे हैं ना। तो हम मायावादी सिद्धांत के गलतियों को जानते हैं, मायावादियों से पढ़ करके नहीं। तो समझ लेना चाहिए कि जो गुरु थे उन्होंने बताए थे कि अन्य मुनियों के सिद्धांतों में क्या दोष है। वेरी गुड क्वेश्चन। योर मदर हैज फेड यू नाइस प्रसादम, इट सीम्स यू हैव नाइस इंटेलिजेंस। और कोई प्रश्न है? लास्ट क्वेश्चन था कि कौन से, बस फॉर माय रेफरेंस, कौन से टेक्स्ट में लिखा है कि अगर कोई हरि नाम ले तो वो नरक नहीं जाएंगे? हरि नाम लेगा वो नरक नहीं जाएगा, कौन बोल रहा है? ये 6.3.24 आगे पीछे देख लीजिएगा, 20-21-24 के आगे पीछे ही है। श्लोक शुरू होता है ऐसे, जिह्वाना वक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतस्स नायत स्मरति यत् चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति य एकदापि तानान्यध्वम सतान अकृत विष्णु कृत्यान। जिसकी जीभ ने एक बार भी क्या नहीं बोला है? अमरनाथ प्रभु क्या नहीं बोला है? कृष्ण नहीं बोला है, ठीक है। जीव ने एक बार नहीं बोला, मतलब मन लगे या ना लगे उसे मतलब नहीं है। जीव ने बोल दिया कृष्णा, तो फिर नरक नहीं जा सकता। अरे सरकार कुछ गूंगे होते हैं, उनको लेके आए ना। चेतस न स्मृत ये चरणार विंदम। भाई चलो गूंगा है कोई बात नहीं, लेकिन चेतना में, मन में कभी भगवान का स्मरण ना किया हो। सरकार कुछ लोग पागल होते हैं, उनको लेके आए, कहते ना जिसने जीवन में एक बार भी कृष्ण को प्रणाम ना किया हो, एक बार भी, या एक दापी, एक बार भी अगर प्रणाम न किया हो, ऐसे ऐसे असत लोगों को लेके आओ जिन्हें विष्णु के लिए कोई कार्य नहीं किया। तो ये कौन बोल रहा है, को पता है? ये यमराज जी स्वयं बोल रहे हैं, तो उसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो इस प्रकार से भागवत की महिमा है, भागवत धर्म की महिमा है, भक्ति की महिमा है। तो सोच समझ आप लोग समझ ही सकते हैं कि भगवान का नाम उच्चारण करने की कितनी
अद्भुत महिमा है। और इसी प्रकार से बच्चों को भी शिक्षा दी जानी चाहिए कि भगवान को प्रणाम करें। मान लो बच्चा बोलना भी ना जानता हो, जैसे मैं देखा मेरी बहन की लड़की बोल नहीं पाती है, स्पष्ट तो कृष्ण नहीं बोल पाती है, राम हम थोड़ा बोलती है, लेकिन प्रणाम कर लेती है कि नहीं। आपने देखा बहुत से भक्तों को उसने प्रणाम करती है, वृंदावन में तो प्रणाम कर ही रही है, भगवान को भी प्रणाम कराते होंगे आप लोग, तो भगवान को भी प्रणाम कर रहे हैं। आपके बच्चे भी बहुत ज्यादा नहीं बोलते हैं, प्रणाम करना सब जानते हैं। तो प्रणाम करना तो एक ऐसी भक्ति है, इतनी बड़ी भक्ति है, जिस जो को गीता के सबसे गुह्य ज्ञान में दिया गया था ना, माम नमस्करो, तो बच्चा तो प्रणाम कर ही लेता है। कितने हम भक्तों को देखते हैं, छोटे बच्चे को लेके आएंगे, उसको पूरा लिटा देते हैं भगवान के सामने, वही प्रणाम कर लेता है। दंडवत, बेचारा वो तो दंडवत ही करेगा, उठ ही नहीं सकता, पंचांग करने की शक्ति नहीं, दंडवत ही करेगा, है ना। तो ये सब लाभ है भक्ति के। ठीक है, और कोई? यस। ये अगला, I feel it's not a very intelligent question, but if व्यास, मेक इट इंटेलिजेंट, डोंट वरी। अगर व्यासदेव नारायण है और अश्वत्थामा अगले जन्म में अगले साइकिल में व्यासदेव बनेंगे, तो इस अश्वत्थामा नारायण नहीं नहीं, देखिए ये अच्छा प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न है कि इस आपने बोला कि ये व्यासदेव नारायण है और अगले व्यासदेव अश्वत्थामा होंगी, तो क्या अश्वत्थामा नारायण? ऐसा नहीं है। जब कोई विशेष स्थान को मतलब खाली रह जाता है तो भगवान जो है उस पर अधिष्ठित हो जाते हैं। इसलिए कभी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं नहीं रहूंगा तो सेवा नहीं होगी, भगवान स्वयं ही सेवा कर लेंगे। समझ में आया? मान लीजिए कोई प्रीचिंग करने के लिए नहीं हुआ तो भगवान खुद ही आ जाएंगे, खुद ही प्रीचिंग कर देंगे। भगवान को जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है शुद्ध होने के लिए, कभी नहीं सोचना चाहिए। हाँ, तो भक्त लोग कोट दे रहे हैं 6.3.24 वाज द श्लोका व्हिच आई कोटेड, 24 ही याद था मेरे को। ठीक है, तो अश्वत्थामा भगवान नहीं हो जाते, इनको भगवान की तरह शक्ति दी जाती है, वह उसको लिखेंगे। ठीक है, और कुछ? लास्ट। ओके। मुझे प्रॉपरली समझ नहीं आया था मायावादी कौन होता वो हम आगे समझाएंगे, वो तो अभी आते मायावादी को छोड़ने वाले थे ना हम लोग। प्रभुपाद कितनी बार इनको पिटाई करेंगे, श्लोकों में समझाएंगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे हम रुकेंगे। श्रीमद् भागवतम के पारायण को भी करने वाले हैं हम लोग। मुझे